नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों काफ़ी जो मैसेज आ रहे हैं कि पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री मैग 01 हम कैसे स्टार्ट करें। काफ़ी नर्वस भी हैं लोग, या कुछ आती तो ये बोल देंगे हम सिलेबस को कैसे स्टार्ट करें, पूरा हमें बता दीजिए। क्योंकि मैं जून तक बिजी हूँ, शादी का माहौल है घर में, इस वजह से मैं इतना अपडेट अब कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है, जितना टाइम होगा मैं पूरे तरीके से आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएट्री के अंदर आप क्या करें। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि पोएट्री कितनी करें, मतलब सारे की सारी पोएट्री की जानी चाहिए या फिर कुछ लिमिटेड है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अराउंड 30 के आसपास आप पोएम कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है। वही उन्हीं में से बार बार पूछा जाता है, और अगर कुछ रह भी जाता है तो मैनेजेबल है, क्योंकि ऑप्शंस होते ही हैं। दूसरा ये आता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी छोड़ें कौन सी करें, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ देख लेंगे कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद अब चले पता लग गया ये पोएम्स हमें करनी है, तो कैसे स्टार्ट करें। देखिए, पोएम की सबकी लिस्ट बनाएं। पोएम की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो ये दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं। पढ़ाई को आप सोचते हैं हम बड़े हो गए तो पढ़ाई करने का तरीका भी अलग हो गया है। पढ़ने का तरीका वही होता है, बल्कि अब तो और स्मार्ट वर्क हो गया है। तो आपके पास सभी के सभी पोएम्स के टाइटल आपको पता होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी। भूलोगे भी, मतलब याद भी नहीं रहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो पहला काम आपको पता होना चाहिए, हाँ ऑलमोस्ट इतनी पोएम्स हैं मोटे मोटे तौर पे। व्हाट अबाउट दैट, वो कहते हैं ना कि व्हाट आफ्टर दैट। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर पोएम की समरी आपको पता होना चाहिए। लाइन बाइज लाइन नहीं, समरी पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल थोड़ी सी मूवी देखी थी, कौन सा था, पागल किया जिया अलग, शाहिद कपूर की, मुझे याद नहीं है। तो उसकी अगर कोई बोले स्टोरी क्या है, तो मैं बोलूँगा कि एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, वो लड़की रोबोट होती है। बाद में उसे पता चलता है कि तो रोबोट है, इंसान नहीं है। तो इतनी अच्छा उसमें रोबोट बनाया है। सिंपल इज, आपको समरी पता होनी चाहिए किसी भी मूवी की, समरी ज़्यादा उसमें। अभी फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट तो हो गया आपको सारे पूरी कौन कौन सी पोएम करनी है उनके नाम। सेकंड उनकी समरी, ठीक है, आपने समरी कर ली। ठीक है, तीसरे पार्ट के अंदर आपको देखिए लिखिएगा इन चीज़ों को। मैं भी लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ और टिक भी लगा रहा हूँ, खुद भी लिख भी रहा हूँ कि गलती से कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, लिखा हुआ भी मेरे पास। उसके बाद जब तीसरे पे आपको पता होना चाहिए, तीसरे पॉइंट पे, कि जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम किसने लिखी है। ठीक है, पहला स्टेप वेरी इजी, कौन कौन सा करना है। दूसरे स्टेप के अंदर समरी। ठीक है, समरी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद राइटर, क्या जिसको हम पोइट बोलते हैं, मैं पोइट ही बोलता हूँ, ये जो पोइट है, राइटर्स में यूज नहीं करता हूँ कि किस पोइट ने ये लिखा है। पहले बेसिक सा ये काम होना चाहिए। कोई भी आपको कोई पोएम बोले, आप बता दो उस पोएम की समरी है और उसने राइटर ने लिखी है, बस। बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। पहला स्टेप यही है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, टफ हो जाता है बहुत, इतना ईजी नहीं रहता। उसके बाद लेटर ऑन आप आपने राइटर के बारे में पता कर लिया, आपको पता लग गया समरी क्या है, राइटर क्या है, पोएम ये है। कोई भी आपसे पूछा, आप झट से आइडिया लगा के बता दोगे, भाई इस पोएम में ये है, इस एपिथेलियम में ये है, प्रोथैलमन में ये है, या गोबलिन मार्केट में ये है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर आपने जो राइटर हैं, राइटर्स के बारे में पता करना है। अब राइटर में आपको इन्वॉल्व होना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा, आपको एंट्रेंस में भी काम आएगा। राइटर के बारे में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें जनरली मैं राइटर के बारे में बोलता हूँ, आप उसके बारे में जाने। होता क्या है, कुछ साथी क्या करते हैं, नहीं जी हमें पोएम बताओ, पोएम बताओ। बिना राइटर के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो राइटर जब आप जानोगे, तो आप राइटर के वर्क को जानोगे, उसके लिखने का तरीका को जानोगे, फिर उसके जॉनरा क्या है, उस वक्त क्या हुआ, किस पीरियड में लिखा गया, उसमें बहुत कुछ होता है जो आपको कॉपी भरने में काम आता है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ आपको राइटर के बारे में पता होना चाहिए, जो मेरी तरफ से। कुछ साथी बोलते हैं नहीं हमें लाइन्स रटनी है, वो आप अपने लेवल पर कर सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करता। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट प्लीज़ फर्स्ट जस्ट गेट ऑल द नॉलेज अबाउट द राइटर और पोएट। तो आपको पोएट के बारे में पता चल गया, उनका वर्क पता चल गया, और आपको पता चल गया ये कहाँ पैदा हुए, इनके जो डेट ऑफ बर्थ, नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, जॉनरा क्या है उसमें। फिर अभी इतना ही पता करना है, मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहा। जब आपको ये चीज़ें पता लग गई अबाउट राइटर के बारे में, फिफ्थ में आपने क्या करना है, फिफ्थ के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट बात है, उसमें लाइन टू लाइन अब आपने प्रीवियस पेपर्स की लाइन जो है, जो आई हुई है, उनको गो थ्रू करना है कि जो लाइन है पता ही इस पोएम की है, पर इस लाइन में किस जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है।
भाई कॉन्टेक्स्ट तो पता होना चाहिए। उसके बाद जो थ्योरी आपने समरी की हुई है वो समरी आप उसमें आप चिपका सकते हो या लगा सकते हो, पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है आपको बताना। एक्सप्लेनेशन में तो चलो आपने दे दिया, चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाता है। पर कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो भी प्रीवियस पेपर का आया हुआ, तो कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता, आगे कोई लाइन लिखी हुई है तो उसमें आप थोड़ा सा लिख लोगे कि हाँ इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये इस बारे में, उसके बाद आप समरी भी लगा दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने पता कर लिया लाइन टू लाइन। उसके बाद मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपको, अब उसके बाद जो छठा या सातवां पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि आपको उस पोएम के बारे में, उसका जो जॉनर है वो किस जॉनर में लिखा गया, उसमें जो क्रिटिकल जो एनालिसिस बोलते हैं, है ना, उसमें कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे मीटर भी कौन सा यूज़ किया गया है, या फिर उसमें और कुछ राइम स्कीम है तो वो कौन सी है, या कोई भी उसके अंदर कोई इमेजरी यूज़ की गई है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि हाइपरबोल या सिमिली एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल दोगे तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं। ये बेसिक बता रहा हूँ, जब आप लिखोगे तो और चीज़ें भी हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसमें सब कुछ दी हुई है हमने। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो एक पॉइंट एक टू मतलब स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को आप लिखते हैं। तो ये बेसिकली आप जब इन पे काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। ये पोएट्री की बात है, आरटीसी की। और जब ये आरटीसी आप इसको कर लोगे तो आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ों में, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ हेल्प करेंगी, या कह सकें कि आप वहाँ से इधर भी हेल्प करेंगी। मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने राइटर का जो लिखने का तरीका था उसको आप क्या समझते हैं, उसने क्या लिखा, ये लिखा वो लिखा, तो वही चीज़ें आपको पोएम में भी, जब आरटीसी के अंदर आरटीसी बोले तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, या देसी भाषा में एकदम सिंपल आम भाषा में स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम या ऑफ द पोएम, तो वहाँ पर आप उसको बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इजीली उनको कर लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको पोएम्स कौन कौन से करने, उनका नाम याद होने चाहिए। उसके बाद आपको उनकी समरी, उसके बाद राइटर के नाम सिंपल, उसके बाद अबाउट राइटर, उसके बाद आप पोएम्स के बारे में फिर आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जान लोगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सब आपको प्रीवियस पेपर्स में किसी बुक में मिल जाएंगे। अगर आप पैसा कम खर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल तो 400-400 की किताबें आ रही हैं, तो सिंपल मैंने जो नोट्स बनाए वो सिंपल बहुत रीजनेबल रेट के अंदर आपको मिल जाएंगे, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्री नहीं है, ठीक है। और ये बेसिक अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, टेंशन फ्री। ये कहाँ वो कहाँ, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे की समस्या है, कुछ प्रॉब्लम, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इफ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, नो नीड टू स्पेंड मनी। आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट चेक इट आउट ऑल द पोएम्स एंड स्टेंजास। वहाँ पे आप खुद भी, मैं यूट्यूब पर भी आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, वहाँ से भी लिख लेंगे। बट अगर आपके पास टाइम है, पैसा है थोड़ा बहुत, तो आप परचेज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस हो जाती हैं चीज़ें, और हमें भी हेल्प हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता, तभी तो हम आपको अच्छी चीज़ दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक फर्स्ट स्टेप 1 के अंदर मैंने आपको जो बताया उसको पहले इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैक 2 मैक 3 एंड बाद का भी मैं धीरे धीरे वीडियो उसमें ला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि घर में कुछ है, चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया है, बट मैं अब रेगुलर लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही है, 4x9515375, और उसी पर टेलीग्राम भी ग्रुप भी है। तो कोई छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पूछ लिया कीजिए, हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता, आप बहुत क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ना शुरू करिए, और पेन अपने हमेशा अपने हाथ में रखिए, लिखिए और बार बार लिखिए और लिखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।